ওমা এবাৰ চেক কৰিবাচোন। হেল্ল', I think I am live. আহিছে দুটা। Welcome to my live at today's show for LFM. Love for music and hello. Sound आ रहा है brother? Sound is okay? जी जी जी, नमस्कार सभी को, वेलकम करता हूँ। अभी साउंड चेक कर रहा हूँ प्रोग्राम से पहले, मेक श्योर कि सब कुछ ठीक जाए साउंड के मामले में। और मेरी आवाज़ आ रहा है आप सभी को? आवाज़ पहुँच रही है? कंफर्म कीजिएगा। माइक चेक, साउंड चेक। साउंड আহি আছে নে? কনফার্ম কৰিবা। ओके, हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लास्ट तक रहेंगे मेरे प्रोग्राम में। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइजेस आ रहा है, कुछ भी मैं जो भी कर सकता हूँ अपनी तरफ से। और अभी वेटिंग कर रहा हूँ आप सभी को, आप सभी ज्वाइन करें मेरे प्रोग्राम को आज। तो एक बार तानपुरा का साउंड चेक कर लेते हैं। आइए से साउंड। वेलकम टू ऑल, सभी को नमस्ते मेरे प्रोग्राम में। मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी के लिए कि आप ज्वाइन कीजिए और तभी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, साउंड ओके ओके। अभी तक 16 लोग हैं लाइव में। सभी को मेरा नमस्कार और हेलो टू ऑल। आशा, सोनी जी, विजय लक्ष्मी जी, सभी को मेरा नमस्कार। सभी का हेलो टू ऑल। तो आज मैं LFM की तरफ से, लव फॉर म्यूज़िक की तरफ से मैं कुछ परफॉर्मेंसेस करने जा रहा हूँ, मेरे से जो भी कुछ होता है। और ओके, आई कैन स्टार्ट। ओके, तो ठीक है। अभी मैं शंकर मुखर्जी भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। उनकी वजह से ही मैं आज आप लोगों के समक्ष आ पाया हूँ। और आज जो भी होगा मैं रिप्रेजेंट करूँगा आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच सुरीत सरकार जी, थैंक यू सो मच। अभी लव फॉर म्यूज़िक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे म्यूजिशियंस यूनाइट होते हैं, वो अपने तरीके से म्यूज़िक को प्रेजेंट करते हैं। और वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होता। कोई भी अपने तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है म्यूज़िकली। तो आप लोग भी ऐसे जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, भैया के साथ में, LFM के साथ में। और यहाँ पे मैं अपने एसएमएस लोगों को, मैं गुवाहाटी से हूँ, आसाम से हूँ मैं, गुवाहाटी से। और मैं एसएमएस में कुछ बोलना चाहता हूँ। ইয়াতে অসমবাসী ৰাইজক মই মোৰ নমস্কাৰ আৰু মই স্বাগতম জনালোঁ মোৰ এই লাইভ শ্ব'লৈকে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব
আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ চবকে আটাইকে মোৰ নমস্কাৰ। আৰু মই তাতে যেতিয়া বহি থাকিম মোৰ হ'ব পাৰে ইয়াতে देखा ना पाऊँ। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे कि मेरा ये प्रोग्राम शेयर कीजिएगा। मैं जब परफॉर्म कर रहा हूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसी से मैं अपना प्रोग्राम आज का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये मैं पहले कृष्ण भजन अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम कृष्ण जी से ही मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक प्रार्थना से। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं बैठ लेता हूँ। ओके, तो मैं कुछ आलाप स्टार्ट करूँगा अभी बिलावल ठाट में। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। ये मैं बांसुरी की धुन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस की तरफ। मैं कमेंट्स के तरफ आ रहा हूँ। ओके, साउंड एंड ऑल कमिंग ना। मैं अभी फिर से चेक करने नहीं आऊँगा बार बार। मैं वहाँ पे बैठा रहूँगा। बिल्कुल मैं कमेंट्स को देख रहा हूँ। थैंक यू ऑल जी।
इसी से मेरा पहला परफॉर्मेंस यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। यहाँ पे एंड करता हूँ मैं अपना पहला परफॉर्मेंस आज का। ये कृष्ण भजन था और इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं थोड़ा सा दूँ ब्रीफली, तो यहाँ पे मैंने बांसुरी में सा से ही बजाया है, यमन राग को सा से बजाया है। और ये यमन कल्याण में बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने तीव्र मान का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन था इस राग के लिए, बहुत ही प्यारा राग है। और अभी मैं आज इस प्रोग्राम पे लता जी, बप्पी जी को ट्रिब्यूट देना चाहूँगा कुछ ट्यून से, उन लोगों के ट्यून से। और अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग गेस कीजिएगा मैं कौन सा गाना बजा रहा हूँ। बिल्कुल वार्म पैड में यहाँ पे लगाता हूँ। ये वार्म पैड है, इसके साथ में मैं बजाने की कोशिश करूँगा। बांसुरी की सुर में ही मैंने कोशिश की इस गाने को। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट गाना मैं कोशिश कर रहा हूँ लता जी की ही है। इस स्केल में मैं बजाने की कोशिश करूँगा। इसके आगे मैंने जो भी गाना बजाया है मैं बता देता हूँ एक बार, आप लोगों को पता ही चल गया होगा, लग जा गले। तो ये आप सभी के लिए कनेक्ट होने के लिए मैंने बजाया है और मोस्ट प्रोबेबली लता जी के याद में बजाया मैंने। इस बार मैं फिर से लता जी का एक कोशिश करता हूँ, मेरी तीसरी फरमाइशी है आज के प्रोग्राम में।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कमेंट सेक्शंस की ओर आ रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। तो अभी मैं अपना चौथा फरमाइशी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो राग हंसध्वनि में मैं परफॉर्म करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। हंसध्वनि के जो स्वरस है बहुत ही मीठे हैं और राग हंसध्वनि को रागों के महारानी भी बोला जाता है। आप लोगों को बता रहा हूँ 5 स्वरस है, सा रे गा पा नी सा आरोह में और अवरोह में सा नी पा गा रे सा। तो उसमें मैं कुछ इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। था राग हंसध्वनि। और इस साउंड ट्रैक के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ये क्रिस मूवी से है, बैकग्राउंड साउंड ट्रैक है और बहुत ही प्रसिद्ध है। पारसनाथ जी मेरे गुरु जैसे हैं और गुरु ही है और मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ और तभी सीखा था देख देख के। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल जो भी मेरे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं आज। और অসমবাসী ৰাইজলৈ মই আকবাৰ কৈছোঁ মোৰ নমস্কাৰ আৰু মই বহুত বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াতে আসন গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মোৰ প্ৰগ্ৰামত। তো এইটোৰ আগতে বহুত মিঠাৰ আগতে মই এটা বহুত হিট এটা কম্পোজিশ্যন প্লে কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ।
তাৰপিছত আমি আজি বহুত বেলেগ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টলৈকে আগবাঢ়িম প্ৰগ্ৰামটোত। তো মই ইয়াতে বেলেগ বেলেগ স্কেলৰ বাঁহী ইউজ কৰি আছোঁ যাতে আপোনালোকৰ মেলোডিয়াছ পায় বেলেগ বেলেগ পিটছত। তো এতিয়া মই পাৰফৰ্ম কৰি আছোঁ চি স্কেলত। চি স্কেলত পাৰফৰ্ম কৰি আছোঁ। হামষ্ট্ৰণীৰ আগে পাৰফৰ্ম কৰিম, অলপ ৰাগ ডেছ ফ্লেভাৰত অলপমান পাৰফৰ্ম কৰিব চেষ্টা কৰিম। অলপ আৱাজটো ব্ৰেক হ'ব পাৰে লাইভ পাৰফৰ্মেন্সৰ কাৰণে। किंवा भूल भ्रांति होले जन क्षमा कर दीजिए, कुछ गलती होने से माफ कर दीजिएगा, कोशिश कर रहा हूँ। तो आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो रहा है, मैं इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ नेटवर्क के हिसाब से, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इंटरप्ट हो तो डिस्टर्ब हो सकता है। आप जुड़े रहिए प्रोग्राम से और शेयर कीजिए। तो हंसध्वनि का मैं स्वर मंडला से जुड़ने की कोशिश करूंगा। ये मेरी फिल्म की आखिरी परफॉर्मेंस है आज की। OM की टीम है, पारसनाथ जी ने प्ले किया है, फिर से मैं बता रहा हूँ और इसको मैं बताने की थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ।
फिर से दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं आज। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। अभी मैं क्लासिकल प्रोग्राम को साइड पे रखते हुए अभी मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। गिटार के साथ मैं कुछ परफॉर्मेंस करना चाहूँगा अभी। और ये परफॉर्मेंस में बप्पी लहिरी सर को मैं ट्रिब्यूट देने के लिए परफॉर्म करना चाहूँगा। बहुत ही हिट सॉन्ग है, 1982 के समय के है। ये सॉन्ग सभी को मालूम ही होगा, याद आ रहा है तेरा प्यार। तो उसको मैं थोड़ा सा गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ अपने आवाज़ में। तो इसको मैं बी फ्लैट मेजर के साथ मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा अभी। वॉइस को रखते हैं, गिटार का साउंड आएगा। तो एक बार गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं, थोड़ा आ रहा है गिटार का। ओके, थैंक यू टू ऑल। फिर से अभी जा एक बार, ओ यार आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे हम दिल के भुला के, दे के तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ यार आ रहा है तेरा प्यार। तो ये ट्रिब्यूट था थोड़ा छोटा सा बप्पी दा के लिए, बप्पी सर के लिए। आज हम सभी उनको मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हिट गानों को हम लोग अपने आवाज़ों से बाहर आप लोगों से पहुंचाते रहेंगे, तो बप्पी दा के जो कंट्रीब्यूशन है वो बरकरार रहेगी। तो लता जी का परफॉर्म किया, उसके बाद में बप्पी दा को भी मैंने ट्रिब्यूट देने के बाद अभी मैं
कोशिश करूँगा किशोर दा के कुछ गाने गाने के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाता जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वो साथ होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो ये किशोर दा का गाना था। कुछ किशोर दा के गाने मेरे को और भी पसंद है, बिल्कुल बहुत ही हिट गाने हैं। किशोर कुमार साहब को कौन नहीं जानता, उनको भी मैं ट्रिब्यूट देना चाहूँगा आज इस मंच पर। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बजाने के लिए। माइक में गिटार की तरफ लेके जा रहा हूँ अभी। गेस कीजिए गाने को, कौन सा गाना है।
ईश्वरदा का। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके ला 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 फिर से एक गाना बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर से मैं एक बार नमस्ते करना चाहूँगा सभी को, जो भी उपस्थित है मेरे प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। कमेंट्स में बहुत दूर तक देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ दूर बैठा हुआ हूँ, और आज प्लानिंग के हिसाब से मैंने कुछ फरमाइशी प्रिपेयर कर रखे थे, उसके अकॉर्डिंग मैं आज परफॉर्म कर रहा हूँ। ओके। ये मैं गिटार के लीड में कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, सिर्फ गाना, विदाउट एनी ट्रैक्स। तो जितना याद रहा मैंने बजाया, उसके आगे नहीं बजाया। थैंक यू सो मच। तो इस गाने को गाया जाए, वो अच्छा रहेगा बजाने से, करेक्ट? मैं कमेंट्स को पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। होटल कैलिफोर्निया, ओके, वो गिटार मेरे पास में आज है नहीं, प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ठीक है, मैं कॉर्ड्स को प्ले करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, होटल कैलिफोर्निया के कॉर्ड्स, बिल्कुल। होटल कैलिफोर्निया के जो कॉर्ड्स है, ए माइनर से मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा।
on a dark desert highway, cool wind in my hair. Na 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 na. Na 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 na. La 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 la. मैंने कॉर्ड्स प्ले करने की कोशिश की, जितना प्रिपेयर रहा नहीं परफॉर्म किया। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। शंकर ब्रो, उससे रिलेटेड मैंने जितनी भी कॉर्ड्स है वो आज प्ले किए, होटल कैलिफोर्निया से रिलेटेड। ओके, तो इंडियन परफॉर्मेंसेस मैंने आज यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे आज मैं वेस्टर्न परफॉर्मेंस कुछ करना चाहूँगा, जो गिटार का स्टाइल मैं प्ले करता हूँ कुछ अलग ट्यूनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसको साइड करते हैं। ओके, तो ये ट्यूनिंग है कॉमन ग्राउंड। इस ट्यून का कंपोजर एंडी मिकी जी हैं, वो भी सर हैं बाहर से, टोपेका कैंसस से हैं। तो उन्हीं का ट्यून मैं प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ट्यून का नाम है कॉमन ग्राउंड। तो ये कॉमन ग्राउंड था एंडी मिकी सर का। थोड़ा सा काउबॉय थीम जैसा है, अल्टरनेटिव बेस लाइन। यहाँ पे मैं पिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, फिंगर्स से बजा रहा हूँ। तो अभी मैं प्रस्तुत करूँगा, गिटार को मैं ऊपर से बजाऊँगा। ये एक उल्टा स्टाइल है, अगर हिंदी में इसको समझा जाए, और इसको इंग्लिश में परकसिव गिटार स्टाइल बोला जाता है, अल्टरनेटिंग गिटार स्टाइल। तो उसको बजाने की कोशिश करूँगा। तो ये गिटार का ट्यून मैं चेंज कर रहा हूँ टू दैट गेट D-A-D G-A-D, जो कि वेस्टर्न स्टाइल में है। बहुत ही प्रसिद्ध ट्यूनिंग है गिटार का। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ ड्रिफ्टिंग बाय एंडी मिकी।
तो ये ड्रिफ्टिंग था। ड्रिफ्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ड्रिफ्ट है हाथों का। और परकसिव एलिमेंट्स भी है। परकसिव एलिमेंट्स का इसका ही और एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है, मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आप लोगों को। मेरे चेयर को इस तरफ ला लेते हैं। इसमें मैं बेस को भी एक साथ कंट्रोल कर रहा हूँ। बेस से याद आया, कुछ बेस में भी परफॉर्म करना था, तो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके बाद ही बेस में कुछ परफॉर्म करूँ। ओके, तो ये बेस है, सुनिएगा। स्टाइल था। इस ट्रैक का नाम है हंटर्स मून बाय एनडीमिकी। तो मैं एनडीमिकी फैन रहा हूँ, एनडीमिकी सर का, जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। और आप लोग देख सकते हैं, मैं पहले फ्लूट परफॉर्म किया हूँ, उसके बाद गिटार बजा रहा हूँ। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर लाइक फ्रेंड्स टू मी, वो दोस्त जैसे ही मेरे। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मैं बहुत नज़दीक रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा भी म्यूज़िक से ही जुड़े हुए हैं। मेरे दादाजी स्वर्गीय कमल नारायण चौधरी जी फर्स्ट असमीज कलर फिल्म भाईटी 1972 रिलीज के म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं, कमल नारायण चौधरी जी। और वहाँ से ही मुझे इंटरेस्ट आया म्यूज़िक के लिए, और तभी से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तकरीबन आज से 15 साल पहले से। तो अभी मैं कुछ फंकी परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, जो बहुत ही फास्ट बीट में होगा। तो शुरुआत मैंने बहुत शान से की थी, लेकिन ख़त्म शान से नहीं करूँगा, थोड़ा सा गिटार में ओके, मैं अभी जस्टिन किंग का फंकीफाइड बोलते हैं इस ट्रैक को। ये भी डेड गेट में ही कंपोज हुआ है, इसको परफॉर्म करता हूँ। ये सब सोलो परफॉर्मेंसेस है, इसमें सिंगिंग नहीं होता, गिटार से ही होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके।
तो ये फंकी फाइव था, ये जस्टिन किंग सर का कंपोजिशन है ओरिजिनल, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने ये परफॉर्म किया। उम्मीद करता हूँ ये स्टाइल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू टू ऑल। और अभी मैं थोड़ा सा बेस गिटार परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ, आप लोग रहिए मेरे प्रोग्राम में। तो ये बेस गिटार का परफॉर्मेंस है। अभी माइक नहीं है क्योंकि माइक का जो केबल है मैंने बेस गिटार में फिट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आवाज पहुंच रही होगी आप लोगों के तरफ। Enjoy your half and half pizza. With your better half, only on Oven Story. In a double paneer supreme. and तो मैं ट्रैक को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैकिंग ट्रैक होगा ये, कोई कैरियोके नहीं होगा। ड्रम्स होंगे इसमें। 4x4 भी है।
आप लोगों तक पहुंच रही होगी इस बेस गिटार का। तो ये लास्ट में मैंने बेस गिटार को इंट्रोड्यूस कराया आप लोगों से, और बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लास्ट तक मेरे इस प्रोग्राम से जुड़े रहे। और অসমবাসী ৰাইজ আৰু মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ আটাইকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা। আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈ গৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিব। আজি মই মিউজিকেলি আপোনালোকৰ লগত কানেক্ট হ'বৰ কাৰণে আজি শ্ব'টো কৰিলোঁ, আৰু এইটো পচিবল হ'ব পাৰে। আৰু এবাৰ মই নামটো লৈছোঁ শংকৰ মুখাৰ্জী দা, उनके लिए ही पॉसिबल हो पाया है, ये नहीं तो नहीं पॉसिबल हो पाता। और मैनी मैनी थैंक्स टू यू ब्रदर, एंड सभी को मैं वापस से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, और इसी से मैं आज विदाई लेना चाहूँगा इस प्रोग्राम से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल।